नमस्ते साथियों। चलिए प्रेयर करके आज की क्लास हम शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम शनावतु शहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। चलिए सेकेंड प्रेयर स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊचल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थर्ड प्रेयर। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be. स्वागत है साथियों इस क्लास में। और कल का हम इंटरव्यू आज कंटिन्यू करेंगे। और मैं आशा करता हूं कल महर्षि पतंजलि जी का जो हमने इंटरव्यू किया वो आपको अच्छा लगा होगा। पतंजलि योग दर्शन आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आज उस इंटरव्यू को हम कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए जो कल का इंटरव्यू था हम थोड़ा सा बता देते हैं। कल हम सभी लोग महर्षि पतंजलि जी के घर गए थे। घर जाने के पहले मैंने थोड़ा सा उनका परिचय बताया। महर्षि पतंजलि जी कौन थे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पातंजलि प्राञ्जलि आनतोऽस्मि। आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतंजलि। यह पतंजलि जी का प्रणाम मंत्र है। कल हमने बताया कि जब हम पतंजलि जी के घर के सामने खड़े हैं तो हम पहले उनका परिचय बताएं। पतंजलि जी कौन है। पतंजलि जी चित्त का योग देने वाले हैं। शरीर से मल को निकालने वाले पदेन वाचाम व्याकरण की व्याख्या करने वाले व्यक्ति हैं। मलम शरीरस्य च वैद्यकेन इस शरीर में उपस्थित मल के वैद्य हैं, उसको निकालने वाले हैं। और इस तरह योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पातंजलि प्राञ्जलि आनतोऽस्मि। ऐसे पतंजलि जी जो ऋषियों में श्रेष्ठ हैं उनका हम लोग नमन करते हैं। फिर आबाहु पुरुषाकारम शंख चक्रासिधारिणम
जिसकी भुजाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, बहुत ज्यादा हैं, और जिसके शंख चक्रासी धारिणम, एक शंख, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, और शंख चक्रासी धारणम सहस्र शीर्षम श्वेतम प्रणमामि पतंजलि, जिनके सिर पे 1000 फन वाले सांप का पहरा है। इस तरह तो साथियों, अगर हम इस बात को थोड़ा सा और गहराई से सोचे तो वास्तव में पतंजलि योग दर्शन, पतंजलि योग शास्त्र शुरू होने के पहले ही टारगेट बता दिया गया, फाइनल पोजीशन यही वाला होगा। किसी भी आप ग्रंथ में देखिए, हमेशा तरीका क्या होता है बताने का, पहले फाइनल पोस्चर बता दिया जाता है, फाइनल पोजीशन देखिए, फाइनली आपको यही बनना है, फिर कैसे, फिर उसका थोड़ा डिटेल होता है, फिर कैसे बनना है, फिर लास्ट में समरी होती है। ऐसे ही पतंजलि योग दर्शन लिखा गया है। तो कल इंटरव्यू में पतंजलि जी जब घर के सामने हम खड़े थे तो हमने पतंजलि जी का परिचय दिया। और जब आप लोग भी योग अभ्यास करेंगे, आप भी ऐसे ही बनेंगे। आबाहु पुरुषा कारण, जो योगी लोग होते हैं, आप किसी भी अच्छे योगी देखिए, इतना काम करते हैं, आपको समझ नहीं आता कि भगवान इतना काम ही कैसे करता है। आपको किसी को देख के लगता होगा कि दिन रात लगा रहता है, समझ में नहीं आता कितना काम। जो योगी होता है उसके अंदर ये सारी क्षमताएं है, क्योंकि उसका चित्त शांत रहता है, और चित्त शांत रहने पे बहुत ज्यादा काम करने की क्षमता अपने आप आ जाती है। आबाहु पुरुषाकारम, ऐसा व्यक्ति लगता है उसके बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, बहुत ज्यादा हाथ है, ऐसा हो जाता है। फिर हम पतंजलि जी के जब उनके घर घुसे, घुसते ही हमने देखा पतंजलि जी तपस्या कर रहे हैं, बैठे हुए ध्यान लगा के। मैंने पूछा, अरे भाई क्या है पतंजलि साहब, क्या कर रहे हो आप? पतंजलि साहब बोले, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, मैं तो योग कर रहा हूँ। जब मैंने बोला कि चलिए हम इंटरव्यू लेंगे, अथ योग अनुशासन, ये लीजिए योग की बात शुरू करते हैं, तो पतंजलि से अगला कोई क्वेश्चन मैंने पूछा, योग क्या है? उन्होंने बोला योगश्चित्त वृत्ति निरोध। अच्छा, इससे क्या हो जाएगा? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, चित्त वृत्ति निरोध करने पे आप अपने स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। अच्छा, तो क्या मैं नहीं हूँ? ये कल के क्वेश्चन से जो मैं बता रहा हूँ, यानी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हमने पतंजलि जी का इंटरव्यू लिया। पतंजलि जी अपना पतंजलि योग दर्शन जो लिखे हैं एक्सप्लेन करते हुए चले जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि 5 तरह की वृत्तियां होती हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृत है। मैंने पूछा अच्छा और क्या, ये बताइए सब अलग अलग क्या है? तो उन्होंने अलग अलग 5 चित्त वृत्तियों को बता दिया। फिर मैं पूछा अच्छा ये बताइए कैसे शांत करेंगे इसको? तब उन्होंने बताया कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध, अभ्यास और वैराग करो सुभाष, सब इसका निरोध हो जाएगा। फिर अच्छा अच्छा ठीक है, अभ्यास क्या होता है बताइए, वैराग क्या होता है बताइए। वो पतंजलि जी बताने जा रहे हैं। बड़े ही दयालु व्यक्ति है, एक लाइन पूछिए 4 लाइन बताते हैं, इतना बताते हैं कि आप पूरी तरह से समझ जाए। अभ्यास वैराग्य बता दिया। अभ्यास वैराग्य बताने के बाद फिर मैंने उनसे जब जब उन्होंने बताया बताया लास्ट में 16वें सूत्र में कि 15वां है, दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकारम संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्णस्यम। फिर उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि अच्छा ठीक है ये चले बताइए तो कैसे कैसे जाते हैं वहां तक, तब उन्होंने बताया समाधि कैसे लगती, जो आप कह रहे हैं कि विवेक ख्याति आ जाएगा, तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्णस्यम। तो ये गुणों से जो है, जो ये गुण आप बता रहे हैं, गुणों से पार कैसे पाया जा सकता है? तो पतंजलि जी बोले, भाई अरे वितर्क विचार आनंद स्मिता रूपानुगमा संप्रज्ञात, संप्रज्ञात समाधि में चले जाओ, ऐसे अलग अलग रास्ते फॉलो करो। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा ठीक है चलो वितर्क वाला भी ठीक है, तो क्या सभी लोग ऐसे ही करना है? पतंजलि जी बोले नहीं नहीं, अरे भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम, जो पिछले जन्म में जो पहले से ट्रेनिंग लिए है उनको बहुत ज्यादा नहीं करना है, बस थोड़े से उनको याद आ जाएगा सब कुछ। अच्छा ये भी ठीक है। और सामान्य लोग कैसे करेंगे? श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम, श्रद्धा से करो, वीर श्रद्धा वीर स्मृति समाधि। फिर उसमें मैंने पूछा अच्छा ये भी ठीक है, चले सामान्य लोग ऐसा करेंगे। फिर क्या हुआ? तीव्र संवेगानाम आसन्न,
जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी सुभाष उतनी जल्दी पहुंच जाओगे यात्रा में। अच्छा ये भी ठीक है, तो क्या मैं, लीजिए मैंने श्रद्धा लगा कर लिया। तब पतंजलि बोले अरे ऐसे नहीं भाई, 3 तरह के लोग होते हैं, मृदु मध्य अधिमात्र त्वत तथो अपि विशेष। यह जो शब्द है इसको अधिकारी कहते हैं योग की भाषा में। यानी पतंजलि जी कह रहे देखो 3 तरह का अधिकारी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग जो है क्या कहते हैं ग्रुप ए ऑफिसर ही होंगे, कोई ग्रुप बी भी होगा, कोई ग्रुप सी भी होगा, अलग अलग कैटेगरी के लोग होंगे। तो ग्रुप ए ऑफिसर कौन होंगे? अधिमात्र जो एडेप्ट होंगे, एडेप्ट योगी जो कहेंगे, यानी जो योग में बहुत आगे निकल गया है। अच्छा ठीक है, अब मैं पूछा अच्छा ग्रुप बी कौन होंगे बताइए? ग्रुप बी कहेंगे मध्य, जो अभी अभी अभ्यास शुरू कर दिया है, अभ्यास में थोड़ा आगे निकल गया है, जो ग्रुप बी लेवल का ऑफिसर। अच्छा ग्रुप सी कौन होगा? अरे भाई जो अभी भी शुरू कर रहा है, जो अभी बस योग अभ्यास शुरू कर रहा है। मृदु मध्य अधिमात त्वत तथो अपि विशेष है। एक ही काम ग्रुप ए ऑफिसर करेगा बहुत जल्दी कर लेगा, ग्रुप बी करेगा उसको थोड़ा सा अभी कम नॉलेज है, ग्रुप सी वाला बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, एकदम नया नया है। यही पतंजलि जी ने ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी ऑफिसर बताया, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और अधम अधिकारी। तो इस तरह जो है पतंजलि जी ने अधिकारी के बारे में बता दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि ठीक है भाई ये सब तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए इतना कठिन जो चीज है श्रद्धा भी स्मृति समाधि, अब कोई ये न करे तो क्या करे? तो पतंजलि बोले ईश्वर प्राणी ध्यान आद्वा, कुछ मत करो सुभाष, ईश्वर का ध्यान करो सब कुछ हो जाएगा। तब मैंने पूछा ठीक है भाई ईश्वर क्या चीज है ये तो बताइए। तब उसके आगे उन्होंने ईश्वर की व्याख्या की। ईश्वर क्या है? क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। यह पतंजलि जैसा महान व्यक्ति ही यह आंसर दे सकता है कि हे सुभाष ईश्वर तुम्हारी जैसा ही है, तुम भी ईश्वर बन सकते हो। बड़े आराम से बताया कि बस क्या करो कि अपने अंदर से क्लेश को हटा दो, कर्मों के बंधन में मत पड़ो, जितने कर्माशय हैं सबको भोग डालो, खत्म करो इन सबको, नया कर्म जनरेट ही मत करो। तो कितना अच्छे तरीके से पतंजलि जी ने उत्तर दिया। इसीलिए हम उनका इंटरव्यू लेने गए। इतना महान व्यक्ति, इतना महान व्यक्तित्व से इंटरव्यू करने का मौका सबको नहीं मिलता है, बड़े ही भाग्य से मिलता है जो पतंजलि जी का इंटरव्यू करे। फिर उसके बाद पतंजलि जी से जब ईश्वर के बारे में जान लिया, अच्छा ठीक है और ईश्वर का क्या क्या लक्षण है, तो पतंजलि जी बताया तत्र निरत संयम सर्वज्ञ तव बीजम, सारे ज्ञान वहीं से निकलते हैं, और वो सारे गुरुओं का गुरु है, उसका गुरु कौन है किसी को नहीं पता। तो फिर मैंने पत्नी बोला ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है। तो आप कह रहे थे कि ईश्वर प्राण ध्यान आवा, मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ तो क्या करूं बताइए। तो उन्होंने बोला अरे कोई बात नहीं भाई, तस्य वाचकः प्रणवः, ओम का जाप करो, उनका नाम ओम है, ओम बुलाने से ईश्वर सुन लेते हैं। अच्छा अच्छा ये भी ठीक है, तो लीजिए ओम, कहाँ है भगवान? अरे बोले भाई ऐसे एक बार बोलने से नहीं आएंगे, तज्जपः तदर्थ भावना, भावनाओं के साथ अच्छे से ध्यान लगा के उनका करो। एक ही बार भी ध्यान लग गया 1 सेकंड के लिए तो भी वो आ जाएंगे, बड़े दयालु व्यक्ति हैं। तो मैंने पूछा अच्छा 1 सेकंड का ध्यान लग जाए आ जाएंगे? बोले हाँ आ जाएंगे। तो फिर मैंने पूछा कि अच्छा ठीक है ध्यान लग जाएगा तो क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि मेरा ध्यान लग गया है? तब उन्होंने कहा ततः देखिए ईश्वर प्राणि ध्यानाद्वा तज्जपः तदर्थ भावनम, हाँ तत्प्रत्यय चेतना अधिगमो अपि अंतराया अभावस्य। सुभाष जिस समय तुम्हारा ध्यान लगेगा कोई विचार नहीं आएगा, कोई भी अंतराया जो बाधक तत्व हैं वो नहीं रहेंगे। तो फिर मैंने पूछा देखिए फिर आपने नया शब्द इस्तेमाल कर लिया। पतंजलि जी से बार बार मैं जैसे वो नया शब्द इस्तेमाल करते मेरा कान खड़ा हो जाएगा, भाई क्या आप नया शब्द इस्तेमाल कर, अंतराया एक शब्द इस्तेमाल कर दिया, प्रत्यय इस्तेमाल कर दिया, बताइए सब क्या है? तब पतंजलि जी बताते हैं प्रत्यय मतलब यही चित्त वृत्ति भाई और कुछ नहीं। लेकिन अंतराया क्या है बताइए महाराज जी? तो महाराज जी कहते हैं व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत अनवस्थित तत्वानी ते अंतराया। तो अब इस तरफ पतंजलि जी 9
अंतराया बताया, और कितने ही मैंने जैसे 9 अंतराय बताया, मैंने कहा बस यही इतने हैं, बोले नहीं नहीं अभी 4 और है भाई, उसको सहभुआ कहते हैं, जब ये 9 होगा तो 4 चीज और आएगा, वो भी पतंजलि जी ने बता दिया। क्या है? दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वासयो विक्षेप शहभुवः। मैंने पतंजलि जी का इंटरव्यू लगातार मैं प्रश्न पे प्रश्न पूछते जा रहा हूँ, पतंजलि जी इतने दयालु हैं, कोई मुझसे इरिटेट नहीं हो रहे हैं, लगातार अच्छा अच्छा प्रश्न बोलते हैं। फिर बोलते हैं तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, यानी सूत्र नंबर 32, सूत्र नंबर 32 पतंजलि जी कहते हैं देखो सुभाष, इन अंतराया सहभुआ से अगर मुक्ति चाहिए, क्योंकि ये तो बाधक है तुम्हारे योग में, ईश्वर का ध्यान नहीं लगा पाओगे, ईश्वर प्राण ध्यान आदवा लगा ही नहीं पाओगे, तो क्या करोगे तुम? एक तत्व का अभ्यास करो। तो पतंजलि जी ने बोला एक तत्व का अभ्यास करो। फिर मैंने बोला फिर देखिए आपने एक नया शब्द इस्तेमाल कर लिया, पहले बीच में आप अलग अलग एक बार ईश्वर शब्द इस्तेमाल कर लिए, फिर जो है अंतराया बोल दिया, अब एक फिर नया शब्द आ गया, एक तत्व का अभ्यास करो। एक तत्व क्या चीज है बताइए? तो ये यहां तक की चर्चा हमने पिछले क्लास में की थी, यह पूरा बैकग्राउंड रिपीट हो गया। अब इसके आगे हम आगे की यात्रा करेंगे। पहला जो चैप्टर है समाधि पाद, समाधि पाद के 32 सूत्र तक की यात्रा इंटरव्यू के फॉर्म में पिछली क्लास में हमने किया। अब हम आगे का इंटरव्यू पतंजलि साहब का कंटिन्यू करेंगे। तो पतंजलि जी ने जब बोला एक तत्व का अभ्यास करो, तो फिर मैं पूछता हूँ भाई फिर देखिए आपने नया शब्द इस्तेमाल कर लिया, अभ्यास तो बता रखा है, एक तत्व क्या चीज हो गया? तो इसके बाद पतंजलि जी, मैं तो एक चीज पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, पतंजलि जी बड़े ही दयालु हैं, 7 तरह की चीजें बताते हैं कि देखो एक तत्व ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो जो आगे 7 सूत्र हैं वो पतंजलि जी बताते हैं कि क्या करना है, कौन से एक तत्व का अभ्यास करें। तो जो आगे के 7 सूत्र हैं इनको एक तत्व का आप प्रकार कह सकते हैं, इसको योग में कुछ लोग परिक्रमा भी कहते हैं। मैंने अपने गुरुजी से जब ये शास्त्र सीखा था तो वो कहते थे परिक्रमा करो, जैसे आप जाते हैं ना मंदिर में परिक्रमा करते हैं, कोई गोवर्धन पूजा की परिक्रमा करते हैं, मंदिर जैसे हाथ जोड़ने जाते हैं फिर ऐसे घूम जाते हैं चारों तरफ, ये परिक्रमा है। अपने व्यक्तित्व को चारों ओर परिक्रमा करो, अपने आप को पूरी तरह देख लो, वही चीज अब परिक्रमा बताने चल रहा हूँ। ठीक है, परिक्रमा नाम पतंजलि उधर सब नहीं है, मैं अपने गुरुजी के मुंह से सुना था ये बात कि इसको परिक्रमा कहते हैं। कहाँ लिखा है अभी तक मैंने ये नहीं कहीं शास्त्र में देखा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये व्यास भाष्य जो पतंजलि योग दर्शन का जो भाष्य है जरूर उसमें होगा, क्योंकि मैंने अपने गुरु जी के मुँह सुना, जरूर उन्होंने कहीं पढ़ा होगा, तभी बोलते वो परिक्रमा बोलते हैं। आगे के 7 सूत्र को कहते हैं परिक्रमा। तो पहली परिक्रमा है, हम चलेंगे पहला कदम क्या बढ़ाएंगे? पहला कदम जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, तमाम एग्जाम वगैरह में यह जो भी योग के एग्जाम होते हैं उसमें ये अगला वाला सूत्र ही कोर्स में रखा जाता है, बहुत ही फेमस, चित्त प्रसादनम। तो क्या है? मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। अब चूंकि हम अंतराया को हटाना चाह रहे हैं, चित्त वृत्तियों को शांत करना चाह रहे हैं और ईश्वर का ध्यान लगाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने ईश्वर का ध्यान लगाने के लिए बताया कि देखो अगर ईश्वर का ध्यान लगाना सबसे पहले तो ये करो, सुखी व्यक्ति के साथ मैत्री का भाव रखो, दुखी व्यक्ति के साथ करुणा का भाव रखो, पुण्य आत्मा के साथ प्रसन्नता का भाव रखो और अपुण्य आत्मा के साथ उपेक्षा का भाव रखो। अगर यह चारों चीजें करोगे तो तुम्हारा चित्त प्रसन्न अवस्था में रहेगा, चित्त प्रसादनम, चित्त शांत रहेगा। तो ये बड़ा ही कठिन बात है, आप सुखी व्यक्ति को देख के मैत्री का भाव कभी नहीं आता, भले आप कितना कहिए, कभी आप देख लीजिए रियल लाइफ में आपका घर परिवार का ही कोई व्यक्ति, सुखी व्यक्ति को जब देखते हैं, कोई आपका दोस्त बहुत सुखी है तो ठीक है आप बाहर उसको हाथ मिलाते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर से लगता है यार काश ये बात
ये सुख मुझे मिलता तो अच्छा होता। सुखी व्यक्ति को देख के मित्रता का भाव जल्दी आता नहीं है। आप दिखाते जरूर है कि बड़ा मैं अच्छा मित्र हूँ, तुम्हारा भला सोच रहा हूँ, लेकिन कभी आप रियल टाइम में देखिए। तो यह साथियों पतंजलि जी ने जो पहला सूत्र है, सूत्र नंबर मतलब परिक्रमा, पहली परिक्रमा, पहला स्टेप बताया कि देखो ये काम करो। सुखी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति और पुण्य आत्मा और अपुण्य आत्मा के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है पतंजलि जी, पहला स्टेप बस इतना ही ठीक है। बोले अरे नहीं नहीं बैठो भाई, आज तो मैं आपको अच्छा सा बताऊंगा, इंटरव्यू आप ले रहे हैं तो अच्छे से लीजिए। कि मैं तो सोचा पतंजलि जी एक बात बताएंगे, पतंजलि जी ने 7 बातें परिक्रमा के 7 स्टेप बताए। और दूसरा स्टेप क्या बताया, विषयवती प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। इस संसार के खेल में चलते हुए तुम्हें कोई बात अच्छी लग गई होगी, उसका ध्यान लगा लो, है क्या। विषयवती प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। कोई अच्छी घटना जो जीवन में घटी है, तमाम लोग सबके लाइफ में घटता है। आपका जब फर्स्ट बेबी हुआ होगा, उसको आपने हाथ पकड़ा होगा, कितना अच्छा लगा था उस समय, है कि नहीं। शादी हुआ होगा, अपने स्पाउस से पहली बार जब मिले होंगे, उस समय कितना अच्छा लगा होगा। और जब आपकी सर्विस लगी होगी, कितना अच्छा लगा होगा। या बिजनेस में कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा, कोई आपने बड़ा काम किया, उस समय जब चित्त शांत होता है, जब आपके मन की इच्छा पूरी हो जाए, तो अचानक आप देखेंगे उस थोड़े समय के लिए चित्त बहुत शांत हो जाता है। अगर उसी अवस्था को याद करते रहें तो वो भी चित्त प्रसादन मतलब एक तत्व अभ्यास में आ जाएगा। उस अवस्था का ध्यान करते रहो। तो विषयवती प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। रियल में जब आप पतंजलि योग दर्शन जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो एग्जैक्ट इसका पूरा मीनिंग डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं ऐसा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ पतंजलि जी का इंटरव्यू लेके, कि आप ये सब याद कर पाए, उनका सीक्वेंसिंग समझ पाए। अच्छा, तो अब मैंने पतंजलि से बोला ठीक है 2 हो गया, और क्या कर सकते हैं बताइए। जब उन्होंने बोला कि चलो एक स्टेप ये भी कर लो, ये भी कर लो, तो मैंने पूछा और भी है बताइए। अरे अरे हाँ भाई बस बैठो, चलो अगला है। अगला है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। इस सांस की गति को थोड़ा रोको, रोकोगे तो भी चित्त शांत होगा। जैसे गाड़ी में पेट्रोल अगर कम रहेगा तो गाड़ी चलेगी नहीं, और वैसे ही हमारा चित्त है, इसको पेट्रोल मिलता है हमारे सांसों से, हमारे प्राण से। अगर प्राण को नियंत्रित कर दीजिए तो चित्त ऐसे ही नियंत्रित हो जाएगा। यानी प्राणायाम बेसिकली कहिए, यहाँ पतंजलि कह रहे हैं प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्राण को थोड़ा टुकड़ों में काट दो, थोड़ा धीरे कर दो, चित्त जी शांत हो जाएंगे। यह तीसरा चीज बताया उन्होंने। फिर प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य विशोका व ज्योतिष्मति। फिर अगला सूत्र कहा जाता है कि और क्या ध्यान लगा सकते हैं। अगले सूत्र पतंजलि कहते हैं अपने अंदर की इनर लाइट पे फोकस करो। आपने किसी साधु सन्यासी का फोटो देखिए, एक अलग सा लाइट दिखता है, किसी के पीछे दिखता है, कि यहाँ दिखता है, यहाँ दिखता है। ये लाइट वास्तव में है, ये कोई पिक्चर की बात नहीं है, यह वास्तव में है। योग की बातों पे आगे जब चलेंगे तो आप खुद कभी इस लाइट का अनुभव करेंगे। बहुत ही वो वास्तव में रियल चीज है, कोई ऐसे इमेजिनेशन की बात नहीं है। विशो का व ज्योतिष्मति, अपने अंदर की लाइट पर फोकस करो। कभी कभी हो जाता है आपको लाइट का दर्शन हो जाए, उस लाइट पर फोकस करो। यानी पतंजलि जी क्या कह रहे हैं कि हमें अपने दिमाग को शांत रखने की चीजें बता रहे हैं। हेल्दी लिविंग, ये सारे जो परिक्रमा के पॉइंट हैं, ये हेल्दी लिविंग भी हो सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हो गया, अगला सूत्र में कहा जाता है विशोका व ज्योतिष्मति वीतराग विषयम व चित्तम। अगले सूत्र में कहा जा रहा है कि पतंजलि जी कहते हैं सुभाष देखो, एक तरीका और भी है अपने चित्त को शांत करने का, अंतराया से मुक्त होने का। मैंने पूछा क्या है। बोले किसी महान व्यक्ति को का ध्यान लगाओ, किसी भी जो भी व्यक्ति अच्छा लगे। स्वामी विवेकानंद जी का जी ध्यान लगा सकते हैं, भगवान रामकृष्ण परमहंस जी का ध्यान लगा सकते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, पैगंबर साहब, जीजस, गुरु गुरु नानक जी, किसी भी ऐसे व्यक्ति का ध्यान लगाओ।
ध्यान लगाने का मतलब है उस व्यक्ति के सद्गुणों की चर्चा करो। जैसे जैसे आप चर्चा करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे वो सारे गुण आपके अंदर आने लगते हैं। उस विशेष व्यक्ति से, उस बड़े व्यक्ति से एकीकृत हो जाओ, यूनिफाई हो जाओ, उसके गुण आपके अंदर आने लगेंगे। यह आपको भी अनुभव होगा, कभी भी आप ध्यान लगा के देखिए। और निश्चित रूप से ऐसा होता है, वीतराग विषयम वा चित्तम, चित्त को उस तरफ लगा दो। ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति के जीवन परिचय को सुनो, जीवन लीला को देखो, तो आप देखेंगे हर समय आप वही व्यक्ति ध्यान में रहेगा। किसी बात को समझाने के लिए आप तुरंत उसका एग्जाम्पल लेंगे और धीरे धीरे वह गुण आपके अंदर आ जाता है। यानी आप अपना आइडियल, जो आपका आइडियल है, उसके बारे में सोचो। वीतराग विषयम वा चित्तम। अच्छा पतंजलि जी, ये भी अच्छा हो गया। और कुछ हो सकता है क्या? पतंजलि एकदम दयालु व्यक्ति बोले, अरे यार अभी और बाकी है भाई। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा, कभी सपने में भी कोई सोते समय कोई अच्छी बात सोची हो, उसी पर ध्यान लगा दो। सपने में कभी कभी होता है, कोई हम बहुत अच्छी बात सोच गए, बहुत अच्छा दर्शन हो गया, कोई सपने में किसी कोई घटना घट गई जो आपको हमेशा याद रहती है कि देखो मैंने ये सपना देखा, अच्छी बात। कभी कभी खराब बात भी देखते हैं तो खराब बात नहीं। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा, सोते समय, निद्रा के समय कोई ऐसी विशेष बात हो जो बहुत अच्छी लगी हो, उसी का ध्यान लगा दो। अब इस तरह पतंजलि जी 7 तरह का ध्यान लगाने की बात बता दी। एक तत्व अभ्यास, 7 तरह का एक तत्व बताए, इस पे ध्यान लगाओ, इस पे ध्यान लगाओ, सारे ऑप्शन दे दिए। हम तो एक पूछ रहे थे कि भाई मैं अपना अंतराया कैसे करूंगा। इसके बाद मैं पतंजलि जी से पूछता हूँ, अच्छा पतंजलि जी, क्या ये 7 ही हो गया, बहुत हो गया? बोले अरे नहीं भाई, अभी 7 नहीं हुआ, और भी कर सकते हो। मैं पूछा क्या, बताइए कितने हैं, ये तो बताइए कितने तरह से हम ध्यान लगा सकते हैं। लास्ट में पतंजलि जी बोलते हैं, यथो अभिमत ध्यानाद्वा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र पतंजलि जी बोलते हैं कि सुभाष जरूरी नहीं कि ये 7 ही करो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो, बस ध्यान लगाओ किसी चीज का। चलो ये माउस के बारे में ध्यान लगा दो, मोबाइल पे ध्यान लगा दो, जिस पे तुम्हें अच्छा लगे ध्यान लगा दो। इसी तरह, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान की कोई जरूरी नहीं कि आप इन्हीं भगवान की पूजा करें, उनकी भगवान की पूजा करें, ईश्वर की करें, राम और कृष्ण, अल्लाह, जीसस, किसी की करें, किसी पे ध्यान तो लगाओ। बड़े ही अच्छे से पतंजलि जी बोला, यथो अभिमत ध्यानाद्वा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। यानी ये कहिए, जैसे तुम्हें अच्छा लगे ध्यान तो लगाओ किसी चीज पर। ये सूत्र नंबर 39, ठीक है। सूत्र नंबर 39 मैं बता रहा हूँ, और 32 तक की चर्चा पिछले क्लास में की थी। तो 7 अभ्यास हो गया, और ये फिर इसके बाद आता है, अच्छा ठीक है पतंजलि साहब, चलिए ये भी है कि मैं किसी न किसी चीज पर ध्यान लगा ही लूंगा, और आगे पूछूं? पतंजलि बोले हाँ पूछो भाई, आप पूछो जो प्रश्न पूछना है। मैं तो चाहता हूँ सुभाष तुम भी ऐसे बन जाओ, आप लोग भी ऐसे बने। पतंजलि जी बड़े ही दयालु व्यक्ति हैं, वो चाह रहे हैं कि मैं ये पत्रकार जो आया है सुभाष नाम का, इसके जरिए मैं अपनी बात सब तक पहुंचा दूं। तो पतंजलि जी भी अच्छे, मतलब क्या कहते हैं, अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं। तो कह रहे हैं वो अपनी बात सब तक पहुंचाना चाह रहे हैं मेरे इंटरव्यू के जरिए। तो मैं अगला प्रश्न मैं पूछा, जब मैंने पूछा और प्रश्न पूछूं, बोले हाँ हाँ, पूछो कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम ही टाइम है। तो मैंने अगला प्रश्न पूछा, अच्छा ये बताइए आप, यथो अभिमत ध्यान आद्वा क्षीर ततः परम, जो सूत्र है मैं याद कर लेता हूँ। वीतराग विषयम वा चित्तम, स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा, यथो अभिमत ध्यानाद् वा, परमाणु परम महत् अंतः अपि अस्य वशीकारः। हाँ, तो अगले सूत्र में पतंजलि जी से मैं ये पूछ रहा हूँ, अच्छा पतंजलि जी ये बताइए कैसे मैं जानूंगा कि मेरा चित्त जो है मेरे कंट्रोल में आ गया, कोई सिंबल है उसका?
पतंजलि जी बोले हाँ हाँ है सिंबल। क्या सिंबल है बताइए? परमाणु परम महत्त अंतः अपि। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चीज पे अगर तुम्हारी ध्यान लगाने की क्षमता आ जाए। ध्यान लगाना मतलब उस काम को, जैसे हमें हमें कोई छोटा सा छोटा काम मिले और बड़े से बड़ा काम मिले, हम उसी ऊर्जा से उस काम को करेंगे। ततः परम देखें वीतराग विषयं वा चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम व यथो अभिमध्यानाद व परमाणु परम महत्त अंतः अपि। यानी जो परमाणु है और परम महत्व जो बहुत बड़ा चीज है, दोनों चीज पर बराबर ध्यान लगा सको, अस्य वशीकार है। इसको कहते हैं कि तुम्हारा चित्त तुम्हारे वश में है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा काम भी उतने मन से कर रहा है, बड़े से बड़ा काम भी उसी मन से कर रहा है। इसका अगर उदाहरण देखना हो तो भगवान कृष्ण एक उदाहरण है। भगवान कृष्ण जब ये हो रहा था, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो भगवान, सब लोग अपना अपना काम ले रहे थे, मैं क्या करूंगा मैं क्या करूंगा। भगवान कृष्ण ने बोला मैं जूठे पत्तल उठाऊंगा, मुझे यही वाला काम दीजिए। तो वहां पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं परमाणु परम महत्त अंत अपि। सब लोग कौन सा चाह रहे हैं काम? मुझे यज्ञ वाला काम मिले, सब लोग मुझे जाने, मैं कुछ आदेश देता रहूं। लेकिन भगवान कृष्ण ने बोला मुझे पत्तल उठाने का काम दीजिए, मैं जूठे पत्तल उठाऊंगा। इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग आएंगे, उनका पत्थर उठाने से कितने सारे बेनिफिट आएंगे। यह चीज जो है इसी को कहते हैं ततः हाँ परमाणु परम महत्त अंतः अपि अस्य वशीकार है। अब अच्छा, मैं पूछा पतंजलि से अगले सूत्र में, अच्छा ये बात भी ठीक हो गया, अभी ये बताइए कि ठीक है आप जो कहना ये बात भी मान गया। अब कैसे पता चलेगा? क्षीण वृत्ते अभिजातस्येव मणे ग्रहित ग्रहण ग्राहेषु तत्सत जनता समापत्ति। अगले सूत्र में मैं कह रहा हूं कि जब वशीकार हो रहा है, ठीक है परमाणु परम महत्व ये जो आप कह रहे हैं ठीक है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चीज पर ध्यान लगा लेंगे, और कुछ कर सकते हैं क्या? और कैसे मुझे पता चलेगा कि भाई मेरा ध्यान लग रहा है? पतंजलि जी बड़े ही दयालु हैं, आगे फिर लगातार एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ध्यान लग रहा है कैसे जानोगे। ततः वो अगले सूत्र में कहते हैं, सूत्र नंबर मुझे लग रहा है 41 है, नंबर शायद मैं भूल रहा हूँ, वी तराग विषय वा चित्तम 37, स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम वा 38, और यथो अपना ध्यान वा, हाँ वो 39 हुआ, फिर 40 में ये 41। हाँ चले अगला सूत्र है, क्षीण वृत्ते अभिजातस्येव मणे ग्रहित ग्रहण ग्राहेषु। तो सुभाष जब आगे जब चलोगे ना योग में, तो एक ऐसी अवस्था आती है कि ग्रहित ग्रहण ग्राहेषु, किसी भी चीज के ज्ञान के लिए तीन चीज होता है। एक होता है ग्रहित ग्रहण ग्राहेषु, इसको आप कहिए, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रोसेस, एक होता है ऑब्जेक्ट। इसको प्रमेय, प्रमाता और प्रमाण, यह तीन चीज बोलते हैं। प्रमेय मतलब जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप देखना चाहे, प्रमाता मतलब जो देखना चाह रहा है, और बीच में वो प्रोसेस, प्रमाण माध्यम, किस रास्ते से देखना है। तो यही ग्रहित जो ग्रहण करना चाह रहा है, ग्रहण मतलब ग्रहण करने का जो प्रोसेस है, अग्राहेसु वह वस्तु। तो जब क्षीण वृत्ते, सुभाष एक ऐसी अवस्था आती है ध्यान में कि तीनों में अंतर ही खत्म हो जाता है। क्षीण वृत्ते, यह तीनों में अलग करने की जो वृत्ति है बहुत ही क्षीण हो जाती है। अच्छा अच्छा ये बात है, यानी जब दृष्ट दृश्यो, दृष्ट और दृष्टा और दृश्य दोनों का अंतर खत्म हो जाए, इसको आप देखें तो पतंजलि जी अद्वैतवाद बोल रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि अद्वैतवाद समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा पतंजलि ये भी हो गया, तो और बताइए आगे क्या होता है। फिर उन्होंने बताया ततः शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पो
संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। आगे चल के जब सुभाष ध्यान करोगे तो शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का मतलब भी पिंड हो जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूं मोबाइल, मैंने तो एक शब्द बोला, अब आपने मोबाइल में क्या समझा? मोबाइल कहते ही आपके दिमाग में एक छोटी सी पिक्चर बनी कि यार एक पतला सा चीज होगा, इस तरह दिखने वाला, इसको कहेंगे मोबाइल। और आप उसके मोबाइल कहते ही आप ऐसा सेफ कंसीडर कर रहे हैं, साथ में यह भी सोच रहे हैं कि एक ऐसी मशीन है जिससे मैं दूर दूर तक बात कर सकता हूँ। तीन चीज आया किसी भी चीज को बोलने में, शब्द, अर्थ और ज्ञान, यही तीन चीज आता है। कभी मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। वास्तव में ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात है, वो अलग क्लास का विषय है, लेकिन यहाँ पे आप समझे, ततः शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पो संकीर्ण सवितर्क समापत्ति। तो पतंजलि जी कह रहे हैं कि एक अवस्था ऐसी भी आती है, शब्द, अर्थ और ज्ञान ये तीनों एक ही हो जाते हैं, वो भी अवस्था है। यानी पतंजलि कह रहे हैं चित्त, तुम्हारा चित्त कंट्रोल मारा, कैसे टेस्ट करोगे सुभाष? अलग अलग टेस्ट बता रहे हैं। चित्त कंट्रोल मारा है, पहला परमाणु परम महत्व अंत अभी अस्य वसीकार है, कि छोटी से छोटी चीज और बड़ा सा बड़ा चीज पे ध्यान लगा दो, यानी वो छोटा से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम उसी ऊर्जा से करो। फिर दूसरा क्या बता दिया, क्षीण वृत्ते अभिजात से मरे मरे ग्रहित ग्रहण ग्राहेशु, जो तुम्हारा प्रमेय है, प्रमाता है और प्रमाण, तीनों के बीच डिफरेंस ही खत्म हो जाए। जो दृष्टा है और जो दृश्य है और देखने का जो प्रोसेस, तीनों एक ही हो जाए। फिर तीसरा टेस्ट क्या बता दिया, शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प, एक ही चीज को कई तरह से बताए चल रहे हैं। तो फिर मैं पतंजलि जी से, मैं तो उनको तंग करने गया हूँ, इंटरव्यू लेने गया हूँ, मैं पतंजलि जी से बोल रहा हूँ अच्छा अच्छा और क्या हो जाएगा, और कुछ हो सकता है, और कोई टेस्ट बाकी है? तो पतंजलि जी कह अच्छा बोल, मैं उनको कह रहा हूँ ये बताइए, जब ये तीनों चीज हम देख लेंगे, आप कह रहे हैं सब एक हो जाएगा, मतलब जो देख रहा है वो, जिसको देखा जा रहा है वो, और देखने का प्रोसेस, तीनों एक हो जाएगा। तो ये बताइए जब तीनों एक हो गया तो कुछ बचेगा क्या? जब सारा एक हो गया तो हम कैसे समझेंगे कौन किसको देख रहा है? जब तीनों एक हो गया तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो पतंजलि कह रहे हैं नहीं नहीं बचेगा भाई। उन्होंने बताया स्मृति पर सिद्धो स्वरूप शून्य एव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। अगले सूत्र में पतंजलि कहते हैं, ये सूत्र नंबर 43 है जहां तक मुझे याद आ रहा है, 43। इसमें पतंजलि जी कहते हैं कि नहीं, जब तुम्हारी ऐसे बात बात ध्यान लगाते जाओगे, ग्रहित ग्रहण ग्राहेशु के बीच अंतर खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारी मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी। स्मृति परिसिद्धो स्वरूप शून्य, तुम अपने आप को वास्तव में देखने लगोगे। जो पहले सूत्र पतंजलि तीसरे सूत्र में बोला था, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब चित्त शांत होगा तो अपने स्वरूप को देखोगे। यहाँ सूत्र नंबर 43 पतंजलि यही कह रहे हैं कि स्मृति परिसिद्धो स्वरूप शून्य एव, जब आप इसको माउस की नहीं कहोगे, जब आप इससे एक ही, जब इसका भी नाम सुभाष हो जाएगा और या मेरा नाम माउस जी हो जाएगा, तो तब क्या होगा, ये अलग अलग दो चीजें, अभी तो मैं कह रहा हूँ ये माउस है ये सुभाष है, लेकिन जब दोनों एक हो जाएंगी तो इसमें भी सुभाष दिखेगा, इसमें भी सुभाष दिखेगा, हर तरफ सुभाष दिखेगा। अर्थ मात्र निर्भाषा, सिर्फ सुभाष ही चारों तरफ दिखेगा। तब उस समय जो अवस्था आएगी उससे भी चित्त शांत होगा। कभी आप देखें हम इतना चीज इसलिए सोच रहे हैं कि हम चारों तरफ इतना मटेरियल क्रिएट करें, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, अगर सब एक हो जाए तो तब तो बात ही खत्म हो गया। मम्मी पापा दिन भर बतियाते रहते हैं, हम सोचते हैं अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं, अपने पापा से बात कर रहे हैं, अपने हस्बैंड से बात कर रहे हैं, अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं, और अगर पता हो जाए वो तो मैं ही हूँ तो बात ही खत्म हो गया, है कि नहीं? यही चित्त खत्म हो जाए, सॉरी चित्त वृत्ति, चित्त नहीं खत्म होगा, चित्त वृत्ति। अच्छा, फिर जैसे स्मृति परिसिद्धो स्वरूप शून्य एव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का,
तो मैंने कहा पतंजलि चलिए ये भी अच्छी बात है, आपने एक और तरीका बता दिया, और कुछ बचता है? तब पतंजलि जी मैं तो उनको तंग करने गया ही हूँ इंटरव्यू लेके। तो अगला सूत्र है ततः शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पो संकीर्ण सवितर्का समापत्ति स्मृति परिसिद्ध स्वरूप शून्य एव अर्थमात्र निर्भाषा निर्विकल निर्वितर्का। फिर इसके बाद मैं पतंजलि पूछ रहा हूँ एतेव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्यातम। अब सूत्र नंबर 44 आ गया। सूत्र नंबर 44 में मैं पतंजलि जी से कह रहा हूँ और कुछ बताइए कैसे कैसे आगे। एतेव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। अब पतंजलि जी कह रहे हैं कि सुभाष जब ऐसे ध्यान लगाते जाओगे ना, तुम्हें छोटी से छोटी चीज बड़ी से बड़ी चीज पे उतने ही ध्यान से काम करोगे, धीरे धीरे तुम्हें एक ज्ञान की प्राप्ति होगी। सविचारा निर्विचारा, जब मैं कभी डिटेल में डिस्कस करूंगा तो इन सूत्रों का अलग से बताऊंगा। अभी तो मैं इनकी सीक्वेंसिंग आपको पतंजलि जी से मैं पूछ रहा हूँ कि हे महाराज कैसे आपने लिख दिया, जरा सीक्वेंस तो बताइए। तो पतंजलि जी का इंटरव्यू लेके उन्हीं के मुख से मैं आपको यह बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अपनी सीक्वेंसिंग समझा रहे हैं, कैसे कैसे ये सूत्र मैंने लिखा है। बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से पतंजलि जी ने लिखा है, ऐसा नहीं है। तो सविचारा निर्विचारा सूक्ष्म विषय व्याख्याता। तो सुभाष जब ये सविचार निर्विचार ये सब करते जाओगे तो सूक्ष्म विषय बहुत ही गूढ़ बातों को समझने लगोगे। छोटी से छोटी बात में तुम्हें बड़ी सी बड़ी बात समझ में आ जाएगी। कभी कभी आप देखेंगे छोटी से छोटी आपको लगा ये कौन सी बात है, उसी चीज में हर घटना में एक बड़ा ज्ञान छुपा होता है। जैसे मैं कहता हूँ कण कण में ईश्वर हैं। तो कण कण में ईश्वर है, तो जो यूरिन जो लैट्रिन आप करते हैं उसमें भी ईश्वर है। ऐसा नहीं कि उसमें ईश्वर नहीं है। या मुंह से पीते हैं गंगा जल, गंगा जल वही नीचे जाता है तो यूरिन हो जाता है, लेकिन हम यूरिन को तो नहीं उतना सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम समझ नहीं रहे। सूक्ष्म विषया व्याख्याता, इन छोटी छोटी बातों को आप समझने लगेंगे, कण कण में ईश्वर का क्या मतलब है। तो जब ये योग की आगे की अवस्थाओं में चलने के बाद यह स्वयं ही आता है, तब आपको कोई चीज खराब नहीं लगेगी, कोई चीज गंदी नहीं लगेगी, लगेगा ये तो उसी का पार्ट है। अच्छाई और बुराई के ऊपर चले जाएंगे, गुणातीत के ऊपर, गुणातीत गुणों के पार चले जाएंगे। और यही चीज हमने पतंजलि जी से पूछना शुरू किया था, अब उसका उत्तर मिल रहा है। सूत्र नंबर 16 में जब बोला उन्होंने सूत्र नंबर 16 क्या था? वितर्क विचार ये दृष्ट अनुसर्विक विषय वितृष्णस्य वशीकारम संज्ञा वैराग्यम। हाँ, तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्णस्यम। पतंजलि जी बोले वहां बोले थे सूत्र नंबर 16 में, गुणों के पार चले जाओगे तो पुरुष ख्याते विवेक ख्याति आ जाएगी। तो मैं अब यहाँ पतंजलि जी कह रहे हैं कि ऐसे विवेक ख्याति आ जाएगी जब गुणों के पार चले जाओगे, हर चीज का महत्व समझ जाओगे, हर चीज में तुम्हें कण कण में वो परमात्मा का दर्शन होने लगेगा, वह अवस्था आ जाती। छोटे से छोटे विषय को एक्सप्लेन करने लगो, छोटी छोटी घटना में भी ईश्वर दिखेगा और बड़ी से बड़ी घटना में भी ईश्वर दिखेगा। तुम्हें उस समय वेद पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उपनिषद और पुराण बाइबिल पढ़, हर जगह वो ईश्वर दिख रहा है, तो क्या जरूरत है पढ़ने की। जैसे दिन भर घटनाएं देख रहे हैं, ये भी हमें ईश्वर सूक्ष्म विषया व्याख्याता। फिर अगले सूत्र में कहते हैं, फिर मैंने पतंजलि जी पूछा, फिर आप देखे अब सूक्ष्म विषय जो है कंफ्यूज कर दिए, नया नया सूत्र शब्द ला के कंफ्यूज करते। पतंजलि बोलते अरे भाई सुभाष, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पूरा चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, फुल पिक्चर देखो। तो मैंने पूछा अच्छा फुल पिक्चर देखे, तो और बताइए फुल पिक्चर कैसे देखेंगे? सूक्ष्म विषय जो कह रहे हैं, छोटा सा चीज कह रहे हैं फुल पिक्चर देखो। तो इसके आगे पतंजलि जी कहते हैं सूक्ष्म विषयाचालिंग पर्यवसानम। यह सूत्र नंबर मुझे जहां तक आता है 45 में कह रहे हैं सूक्ष्म विषया चालिंग पर्यवसान। ये जो मैं सूक्ष्म विषय बोल रहा हूँ सुभाष, ये बहुत ही माइन्यूट भी हो सकता है, बहुत ही बड़ा हो सकता है। सूक्ष्म विषय जैसे मैं कहूँ, इस समय कहूँ आपको बताइए सूक्ष्म विषय क्या है, तो सबसे छोटा चीज क्या है, तो आप क्या कहेंगे? सर परमाणु सबसे छोटा होता है। या और छोटा कहेंगे, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन छोटा होता है। लेकिन मैं साथियों आपको बताऊं, जो साइंस के लोग हैं
इलेक्ट्रॉन के अंदर भी पूरी दुनिया है। जो आपको सबसे छोटा दिख रहा है, इस समय विज्ञान जिस पार्टिकल को सबसे छोटा पार्टिकल बताने की कोशिश कर रहा है, इसको गॉड पार्टिकल कहते हैं। हिग्स बोसान कहते हैं, हिग्स बोसान आ जाएगा, गॉड पार्टिकल खोज कर लेंगे तो सारी दुनिया का रहस्य जान जाएंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ जिस दिन गॉड पार्टिकल खोज कर लिए, एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे। वहां भी एक नई दुनिया है। तो सूक्ष्म विषय कितना सूक्ष्म है अभी आप नहीं जानते। सूक्ष्म विषय चालिंग पर्यवसानम, तो यहाँ कहा जा रहा है पूरा सूक्ष्म विषय प्रकृति में फैला हुआ है, ये कहा जा रहा है। तो पतंजलि, फिर मैं पतंजलि से बोला अच्छा ठीक है, चलिए आपकी ये बात मान लिया कि सूक्ष्म विषय पे ध्यान लग जाएगा, और इस समय जो मेरा ज्ञान है उससे जो सूक्ष्म विषय जो मैं न्यूनतम देख पा रहा हूँ, सबसे छोटा ये विषय है, वहां तक ध्यान लगा लिया। फिर क्या होगा, क्या होगा ध्यान लगाने से? ठीक है आपने कह दिया। तो पतंजलि कहते हैं ताएव सबीज समाधि। अरे यही तो सबीज समाधि है मूर्ख। पतंजलि जी मुझे कह रहे हैं सुभाष एकदम बच्चे की तरह ट्रीट कर, मूर्ख यही तो सबीज समाधि है। किसी एक चीज जब ध्यान लगा दो, इसको सबीज समाधि कहते हैं। एक बीज है उस पर ध्यान लगाओगे। तो मैंने पतंजलि से पूछा ये तो बड़ी अच्छी बात है, अब आपने कई तरह का ध्यान बता दिया। कहीं कह रहे हैं ग्रहित ग्रहण ग्राहेशु, कहीं कह रहे हैं शब्द अर्थ ज्ञान जो है एक हो जाएगा, कहीं कह रहे हैं अर्थ मात्र निर्भाषा बचेगा। तो पतंजलि जी ये बताएं, कहीं आपने बोला सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता, सविचार निर्विचार, तो कहीं आप किसी चीज का विचार करेंगे, कहीं विचार नहीं करेंगे। तो मैं पतंजलि से बोला इतना सारा ध्यान लगाने का आपने तरकीब बता दी, इसमें से सबसे अच्छा कौन है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान मैं किस में बनूंगा? तो अगले सूत्र पतंजलि कहते हैं निर्विचारा वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद है। जब निर्विचार, बिना किसी विचार के, कोई विचार नहीं आ रहा है, उस समय ध्यान लगाओ। यानी मैं ध्यान बैठा, कोई विचार नहीं आ रहा। अभी तो क्या कर रहे थे, सूक्ष्म विषया चालिंग पर्यवसान, एक सूक्ष्म विषय का ध्यान लगाओ। जब उसका भी ध्यान हट जाए, मतलब मुझे मान लीजिए मैं हिग्स बोसान या जो गॉड पार्टिकल पे ध्यान लगा, बैठ के क्या सोच रहा हूँ, गॉड पार्टिकल मन में अंदर चल रहा, गॉड पार्टिकल ऐसा होगा ऐसा होगा, विचार उसका चल रहा। जब उसका विचार भी खत्म हो जाए, तब जो ध्यान लगेगा, तब आएगा अध्यात्म प्रसाद। सूत्र नंबर 47 पतंजलि जी कह रहे हैं ततः सब निर्विचारा वैसारद्य अध्यात्म प्रसाद। जब बिना विचार के ध्यान लगेगा, उस समय अध्यात्म का प्रसाद मिलेगा। आध्यात्मिक उस समय हो जाओगे जब विचार शांत हो जाएंगे। तो मैं पतंजलि जी बोला अच्छा उस समय क्या होगा मेरी बुद्धि? अभी तो आप बता रहे थे कि सबसे छोटी चीज पे ध्यान लगाओ, सबसे बड़ी चीज पे ध्यान लगाओ, अर्थ ग्रहित ग्रहण ग्राह्य से कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अब आप कह रहे हैं कि किसी चीज का ध्यान ही में, बिना ध्यान किसी वस्तु के ही निर्विचारा वैसारद्य, जब ये विचार भी बंद हो जाए। पतंजलि स्टेप बाय स्टेप हमें चित्त वृत्ति की तरफ, निरोध की तरफ ले जा रहे हैं। पहले इसका निरोध करो, इसका निरोध करो, इसका निरोध करो, तो फिर मैं लास्ट में कह रहा निर्विचार पे आ जाओ, तो अब तब अध्यात्म होगा। तो मैं पूछूंगा उस समय बुद्धि मेरी कैसे होगी? पतंजलि जी कह रहे हैं ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा, सूत्र नंबर 48, ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा। उस समय जो सुभाष प्रज्ञा होगी, जो बुद्धि होगा, जो विवेक होगा, बहुत ही सूक्ष्म होगा, बहुत ही महान कैटेगरी होगा, उसको बोलते हैं ऋतंभरा। यानी तुम्हारी बुद्धि ऋतंभरा हो जाएगी। मैं फिर पतंजलि जी को पकड़ देगा, फिर आपने एक नया शब्द ला दिया, तो आप बताइए अब ऋतंभरा क्या होता है वो बताइए। आप पतंजलि जी कह रहे हैं अच्छा ठीक है बैठो, अभी मत जाओ। मैं इंटरव्यू ले लेके थक गया, लेकिन वो इंटरव्यू दे के नहीं थक रहे हैं। ऐसे महान व्यक्ति होते हैं। तो पतंजलि जी कह रहे हैं ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा, चलो ऋतंभरा। तो मैंने पूछा ऋतंभरा में क्या होगा? तो अगले सूत्र में कह रहे हैं ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा सूक्ष्म, एक मिनट मैं थोड़ा रिवाइज कर लूँ, मैं भूल रहा हूँ। सूक्ष्म विषया चालिंग पर्यवसानम ताएव सबीज समाधि निर्विचारा वैसारद्य अध्यात्म प्रसाद। और ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा सूक्ष्म, ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा, इसके बाद है
सूत्र नंबर 49 मैं लग रहा है भूल रहा हूँ, फिर से मैं एक बार थोड़ा आगे पीछे चलूंगा तो याद आ जाएगा। ततः परम वश्यता परमाणु परम महत् अंतः अपि अस्य वशीकारः क्षीणवृत्ते अभिजातस्येव मणेः गुरु ग्रहित ग्रहण ग्राहेषु तस्य तदजनता समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यायैव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का एतेव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्यातः ता एव सबीज समाधि निर्विचारा वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्त प्रज्ञा श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। तो अब यहाँ पतंजलि जी कह रहे हैं कि अरे मूर्ख सुभाष, श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम, जो तुमने बुद्धि के बारे में सुना होगा कि ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि हो जाएगी, अनुमान लगा सकते हो तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो जाएगी, उससे भी ज्यादा तेज बुद्धि हो जाती है। श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, ये जो सुनी हुई जो बुद्धि है, जो तुम अनुमान लगा सकते हो, इससे भी ज्यादा तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि तुम्हारी हो जाएगी। अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, यानी त्रितंभरा बुद्धि जिसकी हो जाए, वो जिस पे ध्यान लगा दे उसका एक एक सत्य उजागर हो जाता है। मैं इसका छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताऊं। आपने शंख प्रक्षालन एक क्रिया सुनी होगी शरीर को शुद्ध करने के लिए, ये भी शरीर शोधन क्रिया है। शंख प्रक्षालन उसका नाम इसलिए है कि अंदर का जो हमारा स्ट्रक्चर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यह शंख के आकार में स्थापित है। अब जरा ये बताएं कि जब शंख प्रक्षालन क्रिया आज की डेट में, तो वास्तव में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, हम अंदर फोटो ले लेते हैं, जान रहे हैं। उस समय हमारे ऋषि मुनि कैसे जानते थे कि अंदर शंख जैसी स्ट्रक्चर, पहले कोई इतनी मशीन नहीं थी, ऑपरेशन की सुविधा नहीं थी। ध्यान, यही पतंजलि जी कह रहे हैं, ध्यान लगाने से ऐसी ऐसी बुद्धि आती है, ऐसा ऐसा बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाती है कि सोच भी नहीं सकते। शंख प्रक्षालन जो नाम लिखा, कभी आप सोचिए कैसे उन्होंने शंख प्रक्षालन हमारे ऋषियों ने नाम दिया। ध्यान लगाने से कहा जाता है दीवाल के पीछे क्या है दृश्य वह दिखने लगता है, यह संभव है ध्यान में। भगवान बुद्ध ने ध्यान लगा के परमाणु का साइज बता दिया था, जो आज से 2500 साल पहले लिखा है। आज की डेट में जो वैज्ञानिक साहब परमाणु का खोज करते हैं, वही साइज बता है। भगवान बुद्ध ने तो उस समय 2500 साल पहले बता दिया था। तो कैसे वो चीज संभव हुआ? यह चीज क्योंकि ध्यान में वह ताकत है। श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। पतंजलि जी कह रहे हैं सुभाष, जितनी बुद्धि सुने भी नहीं होगे, जितना अनुमान भी नहीं लगा सकते, उतनी तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी। सिर्फ किसी चीज पे ध्यान लगाओगे, वह चीज स्वतः तुम्हारे सामने उजागर हो जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है पतंजलि, और बताइए। और उस अवस्था में जब ये निर्विचारा वैसा रद्दे, जब निर्विचार हो जाएंगे, रितंबरा बुद्धि हो जाएगी, तब क्या बचेगा? तब पतंजलि कह रहे हैं श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्जह संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तो अब पतंजलि जी अगले सूत्र में कह रहे हैं, यह जो जब सुभाष तुम्हारी बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी, प्रेतंभरा प्रज्ञा हो जाएगी, उस समय भी तुम्हारे अंदर मैं का भाव रहता है। क्यों मैं का भाव रहता है? तज्जह संस्कार, मतलब सारे संस्कार तो चले गए हैं, कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन अब जब तुम किसी चीज पे ध्यान लगाते हो, तो तुम्हें पता है कि तुम ध्यान लगा रहे हो, तुम्हें पता है तुम ध्यान लगा रहे हो, मतलब तुम्हें अपनेपन का आभास है। मैं बोलूँगा हाँ ये बात तो सही पता, क्योंकि जब मैं किसी चीज ध्यान लगा, मैं कहूँ मैं लैपटॉप पे ध्यान लगा रहा हूँ, मैं मोबाइल, तो यानी मोबाइल मुझसे अलग है, मुझे अपने आप का आभास है, स्वयं का आभास बचा हुआ है। तज्जह संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, और स्वयं का जो आभास है, जो बहुत थोड़ा सा संस्कार बचता है लास्ट में, मेमोरी में, मतलब डेटा बचा हुआ, चित्त वृत्ति चली गई। जब चित्त वृत्ति मतलब मेमोरी,
मेमोरी का लॉस हो जा रहा है, मेमोरी लॉस मतलब नहीं पागल होते जा रहे हैं, बल्कि बहुत अच्छे व्यक्ति बनते जा रहे हैं। ये चीजों के बीच डिफ्रेंशिएट करना, ये इस जाति का है, वो उस जाति का है, ये इस धर्म का है, वो उस धर्म का है, यह मेरा पापा है, यह मेरे मम्मी है, ये सब जब डिफरेंसेस खत्म हो जाएं तब चित्तवृत्ति स्वतः ही शांत हो जाती है। उस अवस्था को पतंजलि जी कह रहे हैं कि ठीक है सारे खत्म कर लिए, लेकिन तुम्हें थोड़ा थोड़ा अपनेपन का बोध है, अभी मैं इस शरीर में हूँ ऐसा। तज्जह संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, जब रितंभरा बुद्धि आती है तो ठीक है तुम्हें सब कुछ का बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि हो जाती है, बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन कुछ जो है तज्जह से यह जो संस्कार है तीक्ष्ण बुद्धि का, यह कुछ तो संस्कार बचा ही रह जाता है। अन्य संस्कार प्रतिभा और विचारों को यह आने नहीं देता है, लेकिन अपनेपन का, अपने होने का आभास बना रहता है। तब पतंजलि जी चैप्टर 1 के आखिरी सूत्र में कहते हैं, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीज समाधि। धीरे धीरे अभ्यास करोगे यह संस्कार भी चला जाएगा। अब मैं हूं यह आभास जो बचा है यह भी चला जाएगा, और उस समय जो समाधि लगेगी उसको कहते हैं निर्बीज समाधि। वो बीज जो पहले बोला था ता एव सबीज समाधि, यानी जब सूक्ष्म विषय छोटा छोटा विषय में उस पर ध्यान लगाया, रितंबरा बुद्धि आ गया, अभ्यास करते गए, वो भी खत्म हो गया, फिर मैं का आभास था वो भी खत्म हो गया। जैसे ही मैं का आभास खत्म हो जाए, इसको साथियों सबीज समाधि कहते हैं, इसको असंप्रज्ञा समाधि कहते हैं। यह योग की उच्चतम अवस्था है, इसी को कैवल्यम कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं। और उस अवस्था में पहुंचने के बाद व्यक्ति इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो क्या वो मर जाता है? वो क्या होता है? मर जाता है ये आप कह रहे हैं, उसके लिए मर जाना नहीं होता। समाज में, संसार में लोग कहेंगे यह व्यक्ति तो मर गया, वो मरता नहीं है, जीवित मतलब ऐसे हमारे आपकी तरह चलता फिरता है, लेकिन किसी से रिएक्ट ही नहीं करता, और सब कहता है ये किसी काम का नहीं। कभी जब आप किसी बोलते हैं ना कि गुड फॉर नथिंग, ही इज गुड फॉर नथिंग, या अच्छा तो है लेकिन किसी काम का नहीं है, तो गुड फॉर नथिंग वाली अवस्था, वो व्यक्ति जीते जी ही शरीर से मुक्त हो जाता है। तो यह साथियों देखिए पतंजलि जी का पहले राउंड का इंटरव्यू यहाँ से कंप्लीट होता है। पतंजलि जी से हमने समाधि पाद सीख लिया, समाधि पाद हम समझ गए कि पतंजलि जी से हमने तरह तरह की समाधि, निर्बीज समाधि तक पतंजलि जी बड़े ही दयालु व्यक्ति थे। मैंने शुरू में एक ही सवाल पूछा था कि पतंजलि से घर में घुसा, मैंने बोला पतंजलि चलिए मैं आपको पतंजलि जी से मिला, अंदर घुसा तो पतंजलि जी बैठे हुए हैं। मैं पूछा पतंजलि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मेरा एक प्रश्न था। पतंजलि जी कह रहे हैं मैं योग कर रहा हूँ। मैंने पूछा योग क्या है, उन्होंने बोला योग चित्त वृत्ति निरोध है। तो ये क्या कर रहे हैं, मेरा जो पतंजलि जी से पहला प्रश्न था। पतंजलि जी कितने दयालु हैं, ऐसे ऐसे नए नए शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमें समाधि तक ले आए। बड़े ही दयालु व्यक्ति हैं, उन्हें पता है कि यह व्यक्ति जो आया है मुझे इसको भी समाधि की अवस्था में ले जाना है। उसके लिए जरूरी है कि वो नए नए शब्द का इस्तेमाल करें और मेरी जिज्ञासा को बनाए रहें, जिससे मैं नया नया प्रश्न पूछूं। जानबूझकर ऐसे गुरु होते हैं कभी कभी नए नए शब्दों का आपको एक के बाद दूसरी बात बताना चाह रहे हैं, दूसरी बात तीसरी बताना चाह रहे हैं, तो आपकी पहली बात में वो दूसरी बात का शब्द इस्तेमाल कर लेंगे, दूसरी बात में तीसरी शब्द का शब्द इस्तेमाल, क्योंकि आपकी जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। ऐसे गुरु होते हैं। तो ऐसे पतंजलि, महर्षि पतंजलि गुरु को हम सभी लोग नमन करते हैं, और भगवान सभी को ऐसे ही गुरु दें। तो साथियों यहाँ से फर्स्ट चैप्टर के मैंने शब्दों मतलब जो सूत्र हैं कैसे वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं इसकी बात मैंने बता दी। कोई भी सूत्र, एक भी सूत्र बिना किसी कारण के वहां नहीं रखा गया है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड है। तो यहाँ से आज महर्षि पतंजलि जी का जो फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू है हम कंप्लीट मान लेते हैं। समाधि पाद हम समझ गए हैं, इसके बाद साधन पाद, यानी अभी पहले चैप्टर में हमने फाइनल पोस्चर समझ लिया कि इस नाक से पानी जाएगा, इस नाक से निकलेगा,
लेकिन इस नाक से पानी जाने और इस नाक के बीच क्या चीज है वह अगला चैप्टर है। अगले राउंड का इंटरव्यू हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो पतंजलि जी लास्ट में बोलते हैं, इति पतंजलि विरचिते योग सूत्रे प्रथम समाधिपाद। पतंजलि योग दर्शन में वर्णित प्रथम अध्याय समाधिपाद का इंटरव्यू समाप्त होता है। अब अगले इंटरव्यू के लिए अगली क्लास में हम लोग जुड़ेंगे, फिर साधन पाद समझेंगे। अब यह मैंने आपको सूत्र बता दिया, कोशिश करें ये पूरा याद करें। जैसे मैं भी आपको लग रहा है मैं याद कर लिया हूँ, तो मैं रीजनिंग कीजिए ऐसे पूरा ऑर्गेनाइज करके कि इसके बाद ये पूछा, इसके बाद ये पूछा, इसके बाद ये पूछा, आपको ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप संस्कृत याद करें, आप कम से कम ऑर्गेनाइज कैसे ये चीजें समझ जाए। याद कर लेंगे संस्कृत में तो बहुत ही अच्छा है, याद होना चाहिए, तब आपको बहुत सारी अन्य बातें समझ में आएंगी धीरे धीरे। चले मैं यहाँ से प्रेयर करके क्लास को एंड कर रहा हूँ। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको पतंजलि जी का जो इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ अच्छा चल लग रहा होगा। पता नहीं मैं कितना अच्छा पत्रकार हूँ ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ आपको पतंजलि जी, महर्षि पतंजलि जी के वास्तविक स्वरूप से परिचय करा सकूँ। महर्षि पतंजलि जी ने जो ज्ञान लिखा है उसका ऑर्गेनाइजेशन बता सकूँ। चलिए मैं यहाँ से प्रेयर करके क्लास को। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। तो साथी जो पतंजलि योग दर्शन का जो हमने अभी किया ये फिलॉसफिकल पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। हम लोग तो साधारण व्यक्ति हैं, हम क्या करेंगे। अब मैं अगले इंटरव्यू पतंजलि जी से यह पूछने की कोशिश करूंगा कि पतंजलि ये तो फिलॉसफिकल बातें, बड़ी बड़ी बातें आपने कर दी, हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए कुछ बताइए हमें क्या करना चाहिए। वो पतंजलि जी आगे के चैप्टर में बताएंगे। नमस्ते सभी को। अगले इंटरव्यू में हम लोग फिर मिलेंगे। पतंजलि जी का अगला इंटरव्यू अगली क्लास में। नमस्ते सर।